हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2013 में ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट बी से क्वेश्चन है। हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप्स डज अ नॉन अबेलियन ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 21 हैव अदर देन द आइडेंटिटी सब ग्रुप ई एंड जी। हमें क्या बताना है, ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 21 है, तो उसके पास में नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होंगे एंड अदर देन आइडेंटिटी एंड जी। उसके अलावा इसके पास में जो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे वो कितने होंगे। फर्स्ट में 0, सेकंड 1, थर्ड में 3 एंड फोर्थ में 7। देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 21। देखिए हम साइलो थर्ड थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे काम में लेते हैं। साइलो थर्ड थ्योरम क्या होती है, लेट के बी द नंबर ऑफ पी एस एस जी ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, देन के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड के इज द फॉर्म 1 प्लस पी टी वे टी इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 एस एस जी वो क्या हो जाएंगे, के इक्वल टू 1 प्लस 3 टाइप के। एंड किस तरह से के जो होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ये डिवाइड करेगा। देन 1 प्लस 3 टी डिवाइड्स 21, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 21 है। देन 1 प्लस 3 टी डिवाइड्स 21। अब ये किस तरह से 21 को डिवाइड करेगा, किस वैल्यू के लिए, टी की वैल्यू 0 एंड 2 के लिए। तो टी की वैल्यू 0 एंड 2 के लिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड 7। 1 डिवाइड्स 21 एंड 7 डिवाइड्स 21। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एस एस जी जो मिले वो यूनिक नहीं मिले, और हमें पता है अगर ये यूनिक होते हैं तभी ये नॉर्मल होते हैं। बट यहाँ पे 3 एस एस जी यूनिक नहीं है, तो इस वजह से 3 एस एस जी आर नॉट नॉर्मल। तो अब नंबर ऑफ 7 एस एस जी फाइंड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 7 टी डिवाइड्स 21। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 के लिए देखें तो 1 डिवाइड्स 21, बट यहाँ पे टी की वैल्यू 1, 2, 3 आगे कोई भी वैल्यू के लिए डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें के की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। मतलब जो नंबर ऑफ 7 एस एस जी मिलेंगे वो सिर्फ 1 मिलेंगे। तो ये क्या मिले हमें, यूनिक। तो इसलिए 7 एस एस जी आर नॉर्मल। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स आएंगे वो कितने आएंगे, 1। देन यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट बी से क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द सिमेट्रिक ग्रुप S3 टू द एडिटिव ग्रुप Z/6Z इज 1, 2, 3 या फिर 0। देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है S3 टू Z6, क्योंकि ये जो होता है ये आइसोमॉर्फिक होता है Z6 के। Z/6Z आइसोमॉर्फिक टू Z6। तो हमें नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है S3 टू Z6। तो देखिए हमें पता है नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू Zm वेर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 इफ m इज ऑड एंड इक्वल टू 2 इफ m इज इवन। अगर हमें Sn से Zm पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अगर यहाँ पे m ऑड होता है तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है 1, एंड अगर इवन होता है m तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है 2। बट यहाँ पे ये कंडीशन होती है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए S3 से Z6 पे पूछा गया है, तो S3 यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, n की वैल्यू क्या है 3 है, और यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट से हम लिख सकते हैं जो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी S3 टू Z6 वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि m इवन है। तो इस वजह से ऑप्शन इसका देखिए अब कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप जिसका ऑर्डर 10 है, क्या उसकी क्लास इक्वेशन ये नहीं होगी। इसमें बताना है कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। जैसे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, मतलब एक हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर दिया है 10, तो हमें बताना है क्या इसकी क्लास इक्वेशन होगी या नहीं होगी। अगर ये इसकी क्लास इक्वेशन नहीं है देन ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये इसकी क्लास इक्वेशन नहीं है तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसकी ये क्लास इक्वेशन नहीं है तो ये करेक्ट हो जाएगा, एंड अगर ये इसकी क्लास इक्वेशन नहीं है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये जो ग्रुप के ऑर्डर दिए हुए हैं इनके हमें क्या करना है, क्लास इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 10 ऑर्डर का ग्रुप दिया हुआ है जिसकी हमें क्लास इक्वेशन फाइंड करनी है। हमने इससे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसका ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर 10 था उसके लिए हमने क्लास इक्वेशन के लिए डिस्कस किया था। ये सेम उसी पे बेस्ड है। तो देखिए जैसे इसमें अगर 10 ऑर्डर के ग्रुप के लिए देखें तो 10 ऑर्डर का ग्रुप होता है, उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो Z10 होगा या फिर D5 होगा। अब देखो अगर ग्रुप अबेलियन हुआ
तो अबेलियन होगा तो उसके जो सेंटर ऑफ ग्रुप में एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, जो ग्रुप का ऑर्डर है वो सारे के सारे एलिमेंट उसके सेंटर में आएंगे। तो इसलिए इसकी क्लास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1+1 अप टू +1। कितने टाइम्स आएगा ये, 10 टाइम्स। तो अगर ग्रुप अबेलियन हुआ तब तो क्लास इक्वेशन ये बनेगी 10 ऑर्डर के ग्रुप की। एंड अगर नॉन अबेलियन हुआ तो उस कंडीशन में देखो ये 2p ऑर्डर का दिया हुआ है। एंड अगर नॉन अबेलियन है ग्रुप तो उसके लिए क्लास इक्वेशन का फॉर्मूला होता है 1+p+2+2+2 अप टू, मतलब ये कितने टाइम्स होते हैं, 2p-1/2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास देखें p की वैल्यू क्या 5 है तो क्या आ जाएगा 1+5 प्लस और p-1/2, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2+2। तो इसके लिए हमारे पास क्लास इक्वेशन ये बन जाएगी। और देखिए हमें पता है अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2p टाइप है वेयर p इज ऑड प्राइम, जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5, तो यहाँ पे 5 क्या है ऑड प्राइम है। ठीक है, तो अगर 2p टाइप से अगर हमारे पास कोई ग्रुप है एंड अगर वो नॉन अबेलियन भी है तो उसके सेंटर में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इस वजह से ये तो क्लास इक्वेशन नहीं होगी 10 ऑर्डर के ग्रुप की। और इसमें यही पूछा है कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में दिया हुआ है 4 = 1+1+2। तो देखिए 4 के लिए अगर हम देखें, देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसका मतलब p की पावर 2। एंड वी नो दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर p² इज अबेलियन। एंड अगर g अबेलियन है तो उसके सेंटर में, मतलब उसका जो सेंटर होगा उसमें भी कितने एलिमेंट्स आएंगे, जितना ग्रुप का ऑर्डर है। तो यहाँ से सेंटर में एलिमेंट्स आ गए 4, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है। तो इसकी क्लास इक्वेशन हो जाएगी 1+1+1+1। तो यहाँ पे ये इसकी क्लास इक्वेशन जो दी हुई है ये इसकी क्लास इक्वेशन नहीं होगी। एंड यही पूछा गया है जो क्लास इक्वेशन नहीं है वो ऑप्शन करेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए सी में दिया हुआ है 1+1+3+3, ऑर्डर दिया हुआ है ग्रुप का 8 पे। अगर हम देखें 3 डजन डिवाइड 8, तो यहाँ पे ये जो 1+1+3+3 दी हुई है ये 8 ऑर्डर के ग्रुप की क्लास इक्वेशन नहीं होगी। देन ये जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ में अगर देखें तो दिया हुआ है 6 = 1+2+3, तो ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है 6। एंड अगर ये ग्रुप का ऑर्डर 6 दिया हुआ है तो इसका मतलब जो ग्रुप है वो S3 के सिमिलर हम मान सकते हैं, क्योंकि S3 ग्रुप का ऑर्डर भी 6 होता है। एंड जो S3 ग्रुप के लिए अगर हम क्लास इक्वेशन लिखें तो वो 1+2+3 होती है, तो इसकी क्लास इक्वेशन तो ये करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हुए, ऑप्शन ए, बी एंड सी, क्योंकि इसमें पूछा गया कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ, तो ये तीनों इनकी क्लास इक्वेशन नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा।